दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल राग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है ईंट, मनके एवं अस्थियां। और मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगी और आपको हिस्ट्री बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको आपको बहुत अच्छे से समझा पाएँ और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा पाएँ। तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि हमने क्लास 12 की पढ़ाई इसलिए स्टार्ट किया हमारे चैनल पे कि हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन के कारण क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बाहर जाकर, वो उनकी पढ़ाई रुक ना जाए, और इसलिए हमने क्लास 12 की पढ़ाई को स्टार्ट किया है हमारे चैनल पर। तो प्लीज़ उन सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना, वीडियो को लास्ट तक देखना, शेयर कर देना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, और इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सिर्फ आपकी एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में क्या करते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है ना भारत की, ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिर्फ भारत की बात हम नहीं करेंगे, ये है सबसे प्राचीन सभ्यता। और हम बात करेंगे कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम देखेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है, मैंने अभी आपको बताया। और ये जो फैला था, इसका जो काल है हम देखते हैं कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व ये क्या था, यह सभ्यता था। और हम पहले उसके विस्तार की बात करेंगे कि यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना, और इसमें क्या होता है, बहुत चीज़ आपको याद करना पड़ता है। तो प्लीज़, आप छोटे छोटे पॉइंट है तो आप अच्छे से याद करते रहिएगा। देखिए, इसकी उत्तरी छोर में क्या है, मोडा है, जगह का नाम है। फिर और इसकी दक्षिणी छोर की बात करते हैं तो वहाँ पे दैमाबाद है। फिर पूर्वी छोर में आलमगीरपुर है और पश्चिम छोर में सुतकागे दड़ो। ठीक है, तो ये इस तरह के नाम है। आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चंस यहीं से आएंगे अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में। एक मिनट, इससे हम थोड़ा सा, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता खोजी गई थी। अब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है, तो मैं बता दी आपको कि क्या है, सबसे पहले इसे कहाँ खोजा गया था, तो हड़प्पा के यानी हड़प्पा एक जगह है, वहां पर इसे खोजा गया था, इस कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और आपको पता होगा कि इसी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप उसको अलग मत समझना, ये हड़प्पा सभ्यता ही है और इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये जो सभ्यता है ना, वो सिंधु नदी के घाटी पर ही फैली थी, इस कारण हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी खोज हम कब किए। तो आपको पता है, ये बहुत सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, बहुत पहले की सभ्यता है। लेकिन इसका खोज जो है वो बहुत पहले नहीं किया गया है, वो 1921 से 22 के बीच ही इसका खोज किया गया है। तो ये अच्छी बात है और आपको याद होनी चाहिए इसके एक्यूरेट ईयर। अब आप देखो कि इसकी खोज किसने की, तो ठीक है, ये दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किसने इसकी खोज की, तो आपको पता होना चाहिए, खोज कब की गई ये पता होना चाहिए। और आपको ये भी बता दो कि ये जो खोज की गई थी, यानी दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी ने जो इसकी खोज की थी, वो जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में की थी, यानी इन्हीं का इंचार्ज था। ठीक है, जॉर्ज मार्शल के इंचार्ज में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और ये जो सभ्यता है ना, इसके दो प्रसिद्ध केंद्र थे, और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, उसकी जुड़वा राजधानी थी, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। आप देखो, जो मोहनजोदाड़ो, उस पर एक मूवी भी आई हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी है, बहुत टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो आप देखो, एक हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदड़ो, जो क्या है, एक प्रसिद्ध केंद्र है इस सभ्यता का। अब देखो, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो लिपि है ना, वो पढ़ी नहीं गई है। देखिए, ये जो
सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसका एक कारण है कि इसकी जो लिपि है, यानी देखो पुराने समय की जब भी हम कोई चीज़ों के बारे में जानकारी पाते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लिपि, क्योंकि उसी को पढ़ाई करके उसी पे हम शोध करके क्या करते हैं, किसी भी सभ्यता के बारे में पता करते हैं। लेकिन ये जो सभ्यता थी ना, इसमें लिपि लिखी नहीं गई थी, चित्रात्मक थी, यानी इस पे पिक्चर बनाया गया था और उसी तरह ये जो लिपि है पूरी लिखी गई थी। और इस कारण क्या है, हम इसका अनुमान नहीं लगा पाए हैं। और जैसे वर्ड जो होते हैं इसमें बहुत थोड़े वर्ड नहीं थे, आप इसमें देखोगे इसमें 400 तक वर्ड है, यानी इतनी सारी जो चित्रात्मक इसकी जो इकाई है वो इतनी ज़्यादा है कि पढ़ने में क्या है बहुत ही मुश्किल होती है, और जिस कारण हम इसका जो सही जानकारी है वो अभी तक नहीं पाए हैं। देखिए, खुदाई में मिली इमारतें, आभूषणों, औजार और मृदभांड से इसका पता लगाया गया। यानी हमने अभी आपको बताया कि लिपि को क्या है, पढ़ा नहीं गया है। और यहाँ से आप पूछ सकते हो, किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। और क्यों नहीं पढ़ी गई, तो ये चित्रात्मक लिपि है। खुदाई में मिली इमारतें, आभूषण, औजार और मृदभांड, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बने बर्तन, यानी ये जो सामान है ना, इन्हीं से अंदाजा लगाया गया कि वो सभ्यता कैसी थी। मतलब लिखा हुआ कुछ नहीं मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि इस सब चीज़ों के कारण क्या है कि हम उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, अब इसके जो प्रमुख स्थल है, यानी कहाँ कहाँ ये सभ्यता क्या है फैली हुई है, तो हमने इसके चारों दिशाओं की तो बात कर दी कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ था, लेकिन अब हम इसके खास स्थल की बात करेंगे और वो वर्तमान में कहाँ स्थित है। देखिए, पहले जो था ये सभ्यता बहुत पहले की और उस वक्त भारत का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन अब आप जानते हो कि वर्तमान में क्या है, भारत बहुत सारे हिस्सों में बट गया है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, तो भूटान हो, ये सब क्या है एक तरह क्या था, हमारे ही देश का हिस्सा था, लेकिन अब वो क्या है अलग अलग जगह पर चला गया है। तो हम इसके वर्तमान जगह को भी देखेंगे और इसकी जगह को भी देखेंगे। देखिए, नागेश्वर जो कि गुजरात में है, ठीक है, ये स्थल है एक नागेश्वर जो कि वर्तमान में गुजरात में है। फिर बालाकोट जो पाकिस्तान में, और बालाकोट बहुत ही फेमस हो गया था अभी 1 साल पहले एक घटना के कारण, तो आपको बालाकोट जगह याद होगा, और ये पाकिस्तान में था। और यहाँ जो हमारे एक सैनिक थे, बालाकोट में ही क्या किया गया था, इन्हें पाकिस्तान द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया था। तो आप बालाकोट के बारे में जानते होंगे। अब हम बात करते हैं कोट दीजी, ये भी एक पाकिस्तान का ही जगह है, यहाँ पर भी क्या है हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। फिर चुन्हू दरो, ये भी पाकिस्तान में है। और अब देखो धौलावीरा, ये जो जगह है वो गुजरात में है, यानी अभी भी भारत के हिस्से में ही ये पड़ता है। फिर जो लोथल है वो भी कहाँ है, तो गुजरात में है। फिर कालीबंगम, ये राजस्थान का हिस्सा है, और बनावली हरियाणा का हिस्सा है। यानी आप देख सकते हो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि वो कौन कौन से जगह पे फैला हुआ था और वर्तमान में उस जगह की स्थिति कहाँ पे है। तो यहाँ तक क्या है आपका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो आप पॉज कर करके अच्छे से समझ के एक एक टॉपिक को फिर आप आगे बढ़ना, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है और हमें उसी टाइम में पूरा आपको वीडियो समझा देना होता है, इसलिए हम तो जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप पॉज कर करके बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक वाइज क्या कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। देखो इसका जो विस्तार है, अब देखो बहुत लंबा चौड़ा इसका जो विस्तार है वो है अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, फिर से पाकिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान, यानी इतने बड़े इलाके में ये क्या हुआ था, फैला हुआ था ये सभ्यता। जिस कारण हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही क्या है, विस्तारित रूप है इसका, और बहुत ही विकसित सभ्यता थी ये। और इसकी खास बात जो थी, एक मिनट, देखिए इसकी खास बात जो थी वो क्या है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। यानी आप ऐसा मत सोचना कि ये इतने पहले की सभ्यता है तो ये क्या होगी, बिल्कुल गांव की तरह होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये एक नगरीय सभ्यता थी। यानी उस वक्त भी नगर का निर्माण कर चुके थे ये। इनकी प्रमुख व्यवस्था जो थी वो क्या थी कि सबसे पुरानी सभ्यता है। फिर है
इसकी बस्तियां दो भागों में विभाजित थी, यानी यहाँ की जो बस्तियां ना वो दो भागों में विभाजित थी, जिससे क्या पता चलता है कि उस वक्त भी क्या था, विभाजन था दो वर्गों के बीच में। एक दुर्ग यानी किले में रहते थे और दूसरा निचले शहर में रहते थे। तो हो सकता है कि जो दुर्ग में रहते होंगे वो बहुत ही धनी होंगे और उनका क्या होगा, पूरे पर शासन चलता होगा, और जो निचले शहर में होते होंगे वो आम जनता होते होंगे। तो उस वक्त भी ये विभाजन क्या है, था। फिर देखो, जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। जो घड़ों से जल निकाला जाता है उसकी जो प्रणाली थी ना वो बहुत अद्भुत थी, यानी वैसा अभी भी नहीं है। सड़कें तथा नालियां जो थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। यानी ग्रिड पद्धति ऐसा होता है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पे काटते हैं, यानी 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को काटते हैं। तो इस तरह जो नालियां हैं और सड़कें हैं उसका निर्माण कब किया गया था, तो हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। और मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, मतलब इस तरह से ये क्या एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। फिर देखो, हम इसकी विशेषता पढ़ें कि जल निकास प्रणाली जो थी वो बहुत अद्भुत थी, और इसकी जो लिपि है ना वो पढ़ने में विद्वान असमर्थ है। मैंने अभी आपको बताया कि इसकी लिपि क्या है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों का अनुमान है, और अनुमान लगाया गया है कि इस सभ्यता में क्या थी, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों की उस वक्त भी खेती होती थी, और वो उस वक्त भी मौजूद था। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों का अस्तित्व था। और इस वक्त क्या है, ये सब जानवर भी थे, आप देख सकते हो, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, और कुछ जो मछलियों की हड्डियां और घड़ियाल की भी हड्डियां मिली है। तो इससे लगाया जा सकता है पता कि क्या है, ये सच में क्या थी, विकसित थी, और ये शिकार करने में भी समर्थ थी। क्योंकि जब आप घड़ियाल की अस्थियां देखते हो तो घड़ियाल को तो शिकार करके ही ये लाएंगे, तो इससे पता चलता है कि ये उस वक्त भी क्या थे, इतने विकसित थे, इतने योग्य थे। इनकी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई है, और इनमें चिन्हों की जो संख्या वो 370 से लेके 400 के बीच थी। मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि इसके जो चिन्हों की संख्या है ना वो 370 से 400 तक है, यानी बहुत ज़्यादा है, और जिस कारण क्या है, हमें समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। और देखो, ये जो लिपि है ना वो उर्दू भाषा की तरह लिखा गया है, यानी वो क्या है, दाईं से लेकर बाईं ओर लिखा गया है। हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और वो लोग ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। और आप देखो कि यहाँ आभूषणों व मनकों को रोकने के बाट का रोकना नहीं, वो तौलने के लिए, ठीक है, बाट का यूज होता था, जो कि चट नामक पत्थरों से बनाए जाते थे। जब हम अभी भी क्या करते हैं, किसी चीज का वजन करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है किसी चीज की, तो उस वक्त भी बाट का यूज होता था। ये क्या करती थी, आभूषणों और मन को मतलब होता है एक तरह की मोती, आप समझो जैसे मोतियां होती है ना, जिसका ज्वेलरी ये सब आता है, तो उस तरह उस वक्त भी बनाई जाती थी, पत्थर की मोती, ठीक है। तो उससे क्या किया जाता था कि बाट से उसको तौला जाता था, उसका माप किया जाता था, जो किसकी बनी होती थी, जो चर्ट नामक पत्थर से बनी होती थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर देखो, शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु धर्म, मुहर निर्माण तथा चाट बाट बनाना सम्मिलित था। और जो उस वक्त शिल्पकार थे उनका क्या कार्य था, तो जैसे अभी है उस वक्त भी क्या था, वही था। वो शंख की कटाई करते थे, धातु धर्म करते थे, फिर क्या है, मनके को बनाते थे, यानी जो वो वो जो पत्थर की मोतियां बनती थी, ठीक है, तो उसका निर्माण वो लोग करते थे। फिर है मुहर निर्माण करते थे, यानी मुहर जो होता है उसका निर्माण वो करते थे। फिर चाट बाट बनाने का काम ये सब करते थे, कौन, तो शिल्पकार करते थे। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और हमने बहुत ही कॉमन वर्ड का यूज़ किया, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, और यहाँ मृदभांड आदि के अवशेष मिले। देखिए, समाधान मतलब होता है अंतिम संस्कार, ठीक है। तो ये इन लोगों को क्या किया जाता था, जैसे अभी है बहुत सारे हैं, मतलब जैसे मुस्लिम लोग हैं वो लोग दफनाते हैं, जो हिंदू धर्म के हैं वो क्या करते हैं, उनमें हम लोग उसको जलाते हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो समाधान थे वो सभी एक तरह से थे, और सभी लोग क्या करते थे, दफनाते थे, और जो उनको गर्त में दफनाया जाता था, और उनके साथ में उनको बहुत सारी वस्तुएं भी मिली, जैसे मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मनके, तो इस तरह की चीज़ें मिली है, जिससे पता ये मतलब लगाया गया है कि हो सकता है कि ये जो लोग थे ना वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और इस कारण वो क्या करते थे, मृतकों के साथ कुछ उसके आवश्यकता की चीज़ों को रख देते थे। और इसके साथ ही वहाँ पर तांबे का दर्पण भी मिला, यानी तांबे का आईना,
तो ये सब क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इस सभ्यता के विनाश के कारण, अब आप सोचोगे कि जब इतना विकसित था, इतना डेवलप सभ्यता उस वक्त था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि यह सभ्यता बिल्कुल खत्म हो गई, यानी थोड़ी भी कहीं भी यह सभ्यता अब नहीं बची। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि क्या है, हमारे पास इसके लिए बहुत अच्छे नॉलेज अभी हमारे पास नहीं है इसको लेकर, क्योंकि इस लिपि को तो पढ़ा ही नहीं गया है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया गया है कि हो सकता है जलवायु परिवर्तन किया होगा, या फिर वनों की कटाई के कारण इनकी जो विनाश का कारण बन गई होगी। फिर नदियों का मार्ग बदलना, देखिए नदियों का मार्ग बदलना जो आपको इतना इजी लगता होगा कि नदी क्या हो गई, इधर से नहीं बही, थोड़ा उधर से बह गई, तो ऐसा नहीं होता। जब नदियाँ अपनी मार्ग बदलती है ना, तो बहुत बड़ी आपदा आती है और वो एक सभ्यता को समाप्त करने की भी क्षमता रखती है। तो हो सकता है मे भी क्या होगी कि नदी अपना रास्ता बदली होगी, और जिस कारण ये सभ्यता क्या है पूरी तरह नष्ट हो गया। या फिर हो सकता है सूख मतलब जो नदी है उसका सूख जाना इसका कारण हो सकता है। फिर हो सकता है वनों की कटाई, भूकंप तथा बाहरी आक्रमण, यानी आर्य लोग जो थे उनका हो सकता है कि इन सभ्यता के लोगों पर क्या हुआ होगा, आक्रमण हो गया होगा, इस कारण भी यह सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई, या फिर भूकंप आया होगा। तो इस तरह के कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, यानी क्या विशेषता है इस सभ्यता की। तो आप अभी भी हमने आपको बहुत सारी विशेषता बता दी है, तो यहाँ भी आप देखो उसी विशेषताओं को आप पाओगे, और ये बहुत इजी है। हमने पहले आपको इसलिए इतना अच्छे से समझाया कि अब आपको आप देखो यहाँ बहुत कुछ आपको इजी लगने लगेगा। आप देखिए नगरीय व्यवस्था हमने आपको पहले बता दिया। फिर उन्नत भवन निर्माण, देखिए यहाँ जो भवन निर्माण की प्रणाली थी ना, मतलब क्या, जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है, पहले घर बनता है, फिर उसमें नालियों का निर्माण किया जाता है, वापस से रोड बनता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, यानी इस सभ्यता में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पहले सड़कें बनाई जाती थी, फिर नालियाँ बनाई जाती थी, तब जाकर घर बनाया जाता था। तो ये उन्नत भवन निर्माण, और अलग तरीके से ये क्या करते थे, अपने भवन का निर्माण करते थे। फिर कृषि करना, पशुपालन करना, ये सब इनकी विशेषता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी सभ्यता है और उस वक्त भी ये सब क्रियाकलाप वो करते थे, तो ये बड़ी बात है। और अद्भुत जल निकास प्रणाली, हमने अभी आपको बताया कि जो घर से जो नालियाँ में से पानी निकलता था वो क्या है, बहुत ही अद्भुत था। और चित्रात्मक लिपि, इसकी जो लिपि थी वो बहुत ही चित्रात्मक तरीके से लिखी गई है। मृत भांड कला, यानी मिट्टी का बर्तन जो बनाया जाता था, ठीक है, वो भी क्या है, बहुत ही अनोखा है। फिर माप तौल पद्धति, और उस वक्त भी आप सोच सकते हो कि माप तौल पद्धति चलती थी, यानी वो बिल्कुल सामान के बदले सामान उस वक्त भी नहीं देते थे, उस वक्त भी वो माप तौल करके क्या करते थे, किसी भी चीज़ों को लेते थे, तो ये बड़ी बात है। फिर व्यापार प्रणाली, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि ये क्या करते थे, उस वक्त भी व्यापार करते थे, और सिर्फ वो अपने इलाके में ही नहीं, वो विदेशों से भी उस वक्त भी व्यापार करते थे, तो ये क्या है, इसकी एक विशेषता है। फिर सड़कों का निर्माण जो है वो ग्रिड पद्धति पर होता था, हमने अभी आपको बताया। फिर विशाल स्नान घर, यहाँ पे जो स्नान घर होते थे ना वो बहुत ही विशाल होते थे। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें भी इसे दिखाया गया है। यहाँ पर क्या थी, बहुत बड़े बड़े स्नान घर का यूज होता था। फिर शवाधान प्रणाली, यानी जो अंतिम संस्कार होता था वो क्या है कि वहाँ पे उनके साथ कुछ आवश्यकता वाली चीज़ें को रख दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे। चलिए अब हम बात करेंगे हड़प्पा लिपि की विशेषता। भाई हमने तो अभी बात किया किसकी, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। अब हम उसकी लिपि की विशेषता पढ़ेंगे कि क्या विशेषता है उसकी लिपि में। तो देखो हमने आपको सारा बता दिया है, सिर्फ यहाँ पर हमने छोटे छोटे पॉइंट रखे हैं जिससे क्या हो आप अपने कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर पाओ और आपको समझने में वापस से कोई परेशानी नहीं आए। क्योंकि स्टार्टिंग में तो थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, नई नई चीज़ों के बारे में जान रहे हो, और अगर आप डिटेल में जान लेते हो ना तो आप वापस से यानी कभी आप इसको भूलोगे नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे सिर्फ रट लोगे तो आप क्या करोगे कि कुछ समय बाद इसे भूल सकते हो। इसलिए हमने आपको पहले डिटेल में बताया और अब हम आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज छोटे छोटे जो लाइन है उसमें हम आपको बताएंगे। तो देखिए चित्रात्मक लिपि है, बता दिया हमने, दाएं से बाईं ओर लिखा गया है। फिर चिन्हों की संख्या जो वो 370 से लेकर 400 तक है। फिर यह आज तक की नहीं मतलब आज तक की नहीं पढ़ी जाने वाली लिपि है, यानी इसे आज तक नहीं पढ़ा गया है।
तो ये हो गई, हमने बात कर ली हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता है, उसकी लिपि की क्या विशेषता है। तो ये सब बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आपको क्या होगा, इजी लग रहा होगा। आई होप कि पहले जितना मैंने बताया उससे अब आपको क्या होगा, थोड़ा इजी लग रहा होगा। चलिए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में कृषि, यानी उस वक्त जो कृषि होती थी वो किस तरीके से होती थी। तो हड़प्पाई लोग कृषि करते थे, गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद मटर, तिल जैसे खाद्य पदार्थों का वो क्या करते थे, खेती किया करते थे। मिट्टी से बने हलों का उपयोग करते थे, और ये जो हल का उपयोग करते थे ना, वो मिट्टी के बने होते थे, और खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था। और ये अंदाजा लगाया गया ना कि हो सकता है ये खेतों में बीजों का छिड़काव किया करते होंगे। फिर है कि सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहर आदि का प्रयोग करते थे। यानी ये जो लोग थे हड़प्पाई लोग, वो खेती के लिए सिंचाई जो करते थे वो कुएं से करते थे, तालाब से, नहर आदि से क्या करते थे, सिंचाई करते थे। और जुताई के लिए बैलों का यूज करते थे। यानी देख सकते हो आप कि बहुत अलग नहीं थी, जैसे अभी है जो पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है वो भी क्या करते थे, उतने समय पहले भी बिल्कुल इसी ढंग से कृषि किया करते थे। फिर देखो एक साथ 2 फसल उगाते थे, ये बहुत अच्छी बात है। आप देखो ये अभी भी ये क्या किया जाता है, ये प्रणाली को यूज किया जाता है। आप देखो एक साथ 2 फसल उगाई जाती थी। इससे क्या होता है कि एक ही मतलब जो एरिया है वो तो नहीं बढ़ता है, लेकिन जो आपका उपज है वो क्या होगा, दुगुना आएगा। जहाँ पर आप एक फसल को मतलब एक फसल का उत्पादन कर पाते हो, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2-2 फसल को लगा सकते हो और उसके फायदे को उठा सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि ये भी क्या थी, उस वक्त चलाई जाती थी। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन हमने पढ़ लिया, उसकी कृषि की विशेषता पढ़ ली, उसकी लिपि की विशेषता पढ़ ली, उस सभ्यता की विशेषता पढ़ ली। अब हम हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन की बात कर लेते हैं। तो देखिए भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों का अस्तित्व मिला है। बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग होता था। यानी ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का यूज करते थे। बैलों का प्रयोग कृषि में तथा माल ढोने के लिए किया जाता था। और जो बैल थे उनका प्रयोग किसमें किया जाता था, तो वो कृषि में किया जाता था, यानी जब वो जुताई करते थे, और माल ढोने के लिए भी इनका यूज किया जाता था। फिर मछली, घोड़े आदि भी पाले जाते थे। देखो उस वक्त भी क्या है, मत्स्य पालन होता था, घोड़े पाले जाते थे। और हमने आपको बताया है कि वहाँ पे घड़ियाल की हड्डी के भी अवशेष मिले हैं। तो इन सब से आपको पता चल गया होगा कि ये जो सभ्यता है वो कितनी विकसित थी, और बहुत अच्छी टॉपिक है। ये सब आपको मज़ा आया होगा आई होप पढ़ के। और थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और इसी तरह आप अपने घर पे बने रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय।